इन अमाउंट ऑफ वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट। तो कुछ अमाउंट का वाटर है और ये जो कुछ अमाउंट का वाटर है इसको बॉईल होने में लगते हैं टाइम 10 मिनट्स। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक केटल, किसी इलेक्ट्रिक केटल के अंदर। इफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ टू बी बॉइल्ड बाय अनदर कॉइल हैविंग डबल रेजिस्टेंस। सो इसको बॉईल किया गया किसी और कॉइल से। कॉइल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉइल थी जो हीट अप होके इसको हीट करंट इसमें से पास हो रहा था, आई करंट। तो इसमें से आई करंट पास हो रहा था, तो ये कॉइल जो है आर रेजिस्टेंस वाली, ये हीट अप हो रही थी और ये हीट प्रोवाइड कर रही थी इसको, कंटेनर को। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस पहले आर था वो आर से बढ़ के डबल हो गया, यानी कि 2R हो गया है। देन द टाइम टेकन बाय द कॉइल इज, तो डबल हो जाएगा, तो सेम अमाउंट से हीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आपने वापस से पानी को क्या करना है, बॉईल करना है। बॉईल मतलब वापस उसको उतनी ही हीट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे अब मुझे ये दिख रहा है कि हमने जो सप्लाई लगा रखी है वो तो V वोल्ट की लगा रखी है, वो हम चेंज नहीं कर रहे। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी V²/R×T। ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है। तो सेम दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस करेगी ये कॉइल, वो सेम होगी, वोल्टेज भी सेम है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, मतलब R और T। तो R को मैं ले जाता हूँ राइट साइड पे, हो जाएगा HR V²×T। और यहाँ से मेरे को पता है कि मेरा H और V² ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ R इज़ प्रोपोर्शनल टू T और T इज़ प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से लिख सकता हूँ T1/T2 इज इक्वल्स टू R1/R2। तो T1 पहले टाइम मेरे को लग रहा था 10 मिनट्स, दूसरी कंडीशन में टाइम मेरे को पता नहीं है। पहले रेजिस्टेंस था R, फिर रेजिस्टेंस हो गया 2R, R से R कैंसिल हुआ, 2 से 10 मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 20 मिनट्स। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो पहले काम 10 मिनट्स में हो रहा था वही काम अब 20 मिनट्स में होएगा।